हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो आज 18 फरवरी है, कल अंकुश का बर्थडे है और आज मैं जा रही हूँ अभी सुबह सुबह मंदिर। सुबह नहीं है, करीब 11:30 बज रहे हैं। मेरा लंच तैयार हो गया, मैं जा रही हूँ मंदिर। चलिए मंदिर आप लोग को दर्शन करवाऊँगी। ओके, ये देखिए मैं मंदिर आ गई। ये लक्सा थाना के जस्ट अपोजिट में तिराहा है, तो उसी के अंदर गली है, उसमें लक्ष्मी कुंड है। कोई भी कहीं पहुँचाएंगे तो कोई भी बता दे। देखिए कितने छोटे छोटे, ये सब शीतला माता, संतोषी माता, बहुत सारी मतलब लक्ष्मी माता के नाम से ही जाना जाता है, लक्ष्मी माता। बहुत सारे मंदिर हैं। इधर देखिए जितिया माता जो होती है ना, जितिया माता का मंदिर है। देखिए बहुत सारे मंदिर। जल्दी जल्दी में क्लिप ली हूँ क्योंकि देखिए ये ओरिजिनल आपका लक्ष्मी मंदिर, क्योंकि बनारस में ना मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। तो देखिए आप लोग के लिए कितना कष्ट है। तो यहाँ काली माता, मयूरी माता का मंदिर। मैं जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कितना हुआ, मैं दर्शन करवाई आप लोग को भी। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई आप लोग के सामने। शाम हो गए, ठीक है, 7 बज रहे हैं। और इस बीच अंकुश गया अपने पापा के साथ केक लाने और मैं अभी मार्केट से आई हूँ और अभी आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। मुझे वो याद आ रहा है जब अंकुश का बर्थ हुआ था 19 फरवरी को, उसके पहले दिन 18 तारीख। तो मैं आज थोड़ा सा पास्ट में आप लोग को बता रही हूँ। कल तो बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करूँगी वो शेयर करूँगी, तो आज थोड़ा सा पास्ट बता देती हूँ कि जिस साल अंकुश का बर्थ हुआ था तो 18 तारीख को दिन में मैंने क्या खाया था। तो मैंने खाया था मछली और गोभी डालकर मछली बनता है, ठीक है, बंगाली लोग सब जानते होंगे। तो मेरी माँ वो बहुत अच्छा बनाती है। तो अभी तो खैर एज हो गया, खाना नहीं बनाती है, लेकिन पहले जब बनाती थी उस टाइम बहुत अच्छा बनाती थी। तो मैंने वही मम्मी से फरमाइश किया था कि मम्मी मछली गोभी डाल के बनाओ, तो वो बनाई थी। तो वो मैंने दिन में खाया था और शाम में इसी टाइम मेरे पापा ला दिए थे ब्रेड पकौड़ा खरीद कर रेस्टोरेंट से। तो मैंने वो ब्रेड पकौड़ा, उसके बाद पता नहीं मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। तो मुझे लगा था कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, तो मैं गैस की दवा ले रही थी। तो पापा लेकिन बोले कि नहीं, 19 को डेट है, तो आज ही एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा भी कि पापा कल सुबह हम एडमिट हो जाएंगे, उतनी कोई परेशानी मुझे नहीं लग रही। लेकिन पापा इस मामले में थोड़ा सा भी चूक नहीं करते और वही चीज़ मुझे भी मिला है। मैं भी बाद में शेयर करूँगी कि किसी की तबीयत ख़राब हो ना, तो मैं रात बिरात नहीं देखती। रात 2 बजे भी मैं बोलती नहीं भैया आप हॉस्पिटल में जाओ। एक और मेरी जेठानी की भी तबीयत उसी तरह ख़राब हुई थी। मैं रात 2 बजे इन लोगों को बोली थी, मेरे जेठ जी को और मेरे हस्बैंड को, कि भैया आप ले जाइए, सुबह की आशा नहीं देखिए। तो जो भी हो, तो मेरे पापा नहीं आज ही जाओ आज ही जाओ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं पापा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तो डेट है, कल मैं चेकअप के लिए जाऊँगी। तो पापा माने नहीं, ज़बरदस्ती बोले कि नहीं जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग मैं बोली कि ठीक है चेकअप करवा के चली आऊँगी। तो हम लोग चले गए जल्दी जल्दी। उस टाइम खाना वाना भी घर में कुछ नहीं बना था और हम लोग इतने जल्दबाजी में थे कि बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे। तो मेरे बड़े वाले भैया बोले कि वहाँ कैंटीन है, कैंटीन में मिल जाएगा, चले। उसके बाद डॉक्टर आई, डॉक्टर चेकअप करके क्या की बोली कि नहीं एडमिट कर लेते हैं। अब एडमिट हो गया और इस तरह करते करते 9 बज गया और 8 बजे के बाद कैंटीन बंद हो गया। और उस टाइम की बात बता रही हूँ, अभी तो खैर मैं नहीं जानती हूँ। उस टाइम अगल बगल कोई दुकान नहीं था बिस्किट ब्रेड ये सब का। अब मैं खाऊँ क्या? तो नर्स ने पूछा कि कुछ खाओगे? तो मैंने कहा कि हाँ। तो बाहर मम्मी और बड़े वाले भैया बैठे हुए थे। तो नर्स बोली कि कुछ खाने के लिए भेजिए। अब कैंटीन बंद, दुकान में कुछ नहीं है, साथ में कुछ लाए नहीं, खाएंगे क्या? तो एक आदमी ना वो जो ब्रिटानिया का केक होता है ना, पहले ब्रिटानिया का आता था, बहुत कंपनी का आता है, प्लम केक जिसको बोलते हैं, स्लाइस वाला केक। वो बेचारा पैकेट खोल कर एक उठाने ही वाला था, तो बोला कि नहीं नहीं ये दे दीजिए। तो जान ना पहचान भैया बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले कि नहीं नहीं आप उनको दे दीजिए, नहीं तो 2 जान भूखी रह जाएगी, हमको पाप लग जाएगा। और हम लोग ना उसको जानते हैं ना, बाद में कभी मुलाकात हुई ज़िंदगी में, लेकिन दिल में रह गई वो बात। तो जो भी हो, तो अंदर आया तो मुझे नहीं पता चला कि कहाँ से आया क्या आया, मैंने तो खा गए। बाद में मुझे ये बात पता चली। तो जो भी, और भैया बड़े वाले भैया थे और मम्मी थी, वो लोग तो पूरी रात भूखे रह गए। उसके बाद सुबह सुबह का टाइम हुआ, तो फिर सुबह के टाइम नाश्ता वास्ता मिला और सुबह से ही मुझे फिर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा। तो फिर मुझे पापा की याद आई कि नहीं सही बात था कि हम एडमिट हो गए, नहीं तो फिर सुबह अगर
लेट करते तो हो सकता है लेट हो जाए, तो जो भी हो। तो फिर सुबह से तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मेरी मम्मी को बुला दीजिए, मैं तो अकेली थी अंदर। तो फिर मम्मी से मैंने सलाह किया, तो मम्मी बोली कि हाँ, अगर इसको प्रॉब्लम हो रही तो सीजर कर दिए। तो वो लोग मानी नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म थे ना वो लोग हॉस्पिटल में। तो वो लोग बोले कि नहीं, नॉर्मल ही डिलीवरी करवाएंगे हम लोग। तो ठीक है। तो फिर उस तरह करते करते 11 बजे के करीब वो लोग बोले कि कुछ खा। तो मैं बोली कि मुझे इस दर्द में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो लोग बोले कि नहीं, खाना तो पड़ेगा। तो फिर दिन में मुझे पूरी तरह याद है, भैया ने 8 रसगुल्ला भेजा था, ठीक है, और 1 पैकेट बिस्किट भेजा था। मैं 2 रसगुल्ला किसी तरह खाई थी, 6 रसगुल्ला बिस्किट में छोड़ दी थी, उसी पर टेबल था वहीं पर। उसका मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। उसका करीब 5 साढ़े 5 के करीब अंकुश का जन्म हुआ था। वो शनिवार था उस दिन भी, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, शनिवार था। तो उसके बाद फिर जन्म हो गया। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक दिन ना बच्चे को अपने पास रखते हैं, मतलब वो जो नहीं होता नेओनाटोलॉजी जिसको बोलते हैं उसमें। तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। हम मैं सोची क्यों मेरे बच्चे को, मैंने पूछा कि मेरे बच्चे को क्या मम्मी के पास दिया? तो बोले नहीं, डॉक्टर ने अपनी निगरानी पर रखा है। तो मैंने कहा क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? तो बोला कि नहीं नहीं, हम लोग का नियम है कि एक दिन 24 घंटा हम लोग निगरानी में रखते हैं कि बच्चे का सारा अंग अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर रात को बोला गया कि कुछ खाना है। तो फिर मुझे चाय और ब्रेड मिला था, और मैंने नर्स को बोला कि टेबल पर मेरा खाना होगा, पता नहीं कोई उठाया नहीं होंगे, तो वो सब मुझे खैर नहीं मिला, जो रसगुल्ला छोड़ा था मैंने, बिस्कुट वगैरह, तो जो भी हो। उसके बाद रूम शिफ्ट करने में मुझे करीब रात 10 बजे रूम शिफ्ट किया गया। तो रूम में शिफ्ट किया गया, तो रूम में एक ही अटेंडेंट को रहना था। तो एक ही अटेंडेंट, तो मम्मी थी साथ में, क्योंकि लेडीज़ के साथ लेडीज़ होते। और भैया सोचे कि मेरी मम्मी मतलब उतनी पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो और उनको हिंदी भी उतना अच्छे से बोलने नहीं आता है। तो मेरे भैया सोचे कि ये तो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगी। तो फिर भैया, वो कैंपस के अंदर एक पेड़ है, अभी भी आप देखिएगा, तो अगर आप लोग पटना के हैं तो पता होगा कि एक जो स्टैचू है ना मदर मेरी का, वहीं पर एक बड़ा सा कैंपस पेड़ है। वो पेड़ के नीचे सोए थे, क्योंकि अंदर तो घुसने दिया जाएगा नहीं। तो वही 3 दिन हम लोग करीब थे। तो 19 को जन्म हुआ था, 19, 20, 21, 22 को हम लोग लौट आए थे। तो 3 दिन वो भैया भी पेड़ के नीचे सोकर मतलब काटे थे। तो जो भी हुआ, तो उसी तरह फिर मैंने देखा बच्चे को। फिर उसके बाद मैं रूम में शिफ्ट हो गई। तो इसी तरह अंकुश का जन्म हुआ। तो मैंने कहा था ना कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज भी फ्राइडे है ना, 18 तारीख है, कल सैटरडे है। उस दिन भी वही पड़ा था, इसलिए मुझे एक एक दिन एक एक मिनट याद आ रहा है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कल किस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी अंकुश का, इस बार तो खैर सादा तरीके से सेलिब्रेट होगा, क्योंकि फ्रेंड लोग कोई आ ही नहीं रहे हैं, सबको एग्ज़ाम है। तो फिर भी मैं से कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी सुबह से, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक। तो ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।